राधे राधे एवरीवन। जिस दिन का मुझे काफ़ी समय से इंतज़ार था, आखिरकार राधा रानी की कृपा से मेरे को वहाँ का बुलावा आ ही गया और मैं अपनी दोस्त के साथ निकल पड़ी हूँ बरसाने और वृंदावन की ओर। और सुबह 7 बजे की ट्रेन के लिए हम सब पहुँच गए हैं न्यू दिल्ली स्टेशन। और ये है कपिल, जिससे मैं मिली थी एसएमसी में 2014 में। और ये है आंचल, इससे भी मैं मिली थी एसएमसी में ही। हम कब से फ्रेंड है आंचल। और ये है आंचल की बहन और ये है मेरी स्कूल की फ्रेंड मिली है रिंकी, जिससे मैं मिली थी 11th क्लास में। रिंकी जो बहुत दिमाग खाती है, प्यारी वाली। और ये है आंचल का बेटा। मेरी बेटी नहीं आई है, वो नेपाल में एंजॉय कर रही है। और आज हम कहाँ जा रहे हैं गाइस? कहाँ जा रहे हैं? ये पता नहीं क्यों दुखी सा रहता है, देख लो इसको। वृंदावन। कहाँ जा रहे हैं गाइस? जोश में मथुरा। ये मथुरा जा रही है, वो वृंदावन, वो बरसाने जा रही है। राधे राधे। तो निकल पड़े हम न्यू दिल्ली स्टेशन से मथुरा स्टेशन की ओर, जो कि 2 घंटे का रास्ता था। और यहाँ से हम चल दिए हैं बरसाने की ओर। मेरे को भी ले लो। हाँ, ये बढ़िया लग रहा है। ये कपिल है और कपिल के पीछे बहुत सारे इनके फैंस हैं। और थोड़ा चाय पी के हम पहुँच गए आगे बरसाने की ओर। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हम सब लोग साथ मिलके इस जगह पर होंगे, लेकिन मेरे राधे कृष्ण की कृपा से हम लोग आज पहली बार यहाँ पर साथ आए हैं। कमेंट डाउन ज़रूर करना गाइस, अगर आप यहाँ आओगे तो आप किसके साथ यहाँ आना चाहोगे। तो हाथ जोड़ के नमस्कार करो साथियों, क्योंकि आप आ चुके हैं बरसाने में, राधा रानी के स्थान में, जहाँ पे राधा रानी की कृपा के बिना आप कभी नहीं आ सकते। जितनी ज़्यादा गर्मी थी उतने ही ज़्यादा लोग यहाँ पर दर्शन भी करने आए हुए थे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और मैंने दर्शन करने के बाद यहाँ पे एक वीडियो बनाई, क्योंकि मेरी परिवार के काफ़ी लोग यहाँ पर नहीं आए और मैं चाहती हूँ इस वीडियो के द्वारा वो भी राधा रानी के दर्शन कर पाएँ। और इस मंदिर पर पहुँचने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ेंगी, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि मैं काफ़ी ऊँचाई पर हूँ। थोड़ी देर दर्शन लेने और बैठने के बाद हम निकल पड़े आगे की ओर। और आपको बता दूं, यहाँ इतनी दुकानें और सब दुकानों में इतने प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल और उनकी ड्रेसेस, पंखे, कूलर, मालाएं, गोपी ड्रेसेस, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जैसा कि अब दोपहर हो चुकी थी और हमें पहुँचना था वृंदावन और लेना था रूम, तो अब निकल पड़ी आगे। और ये है कीर्ति मंदिर, क्योंकि 12 बज चुके थे, हम यहाँ विज़िट नहीं कर पाए और हम आगे निकल गए वृंदावन की ओर। वृंदावन जाके हमने यमुना धाम आश्रम में लिया रूम और किया रेस्ट। हेलो गाइस, हम लोग रूम में आ गए हैं। एकदम सही जगह टीका मिला है। जहाँ पे मम्मा बच्चों के लगाती है ना, एकदम वीडियो बना रही है। हम रेस्ट करेंगे फिर उसके बाद खाना खाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ? प्रेम मंदिर। खाने के लिए निकले। कपिल तो आता ही रहता है वृंदावन, इसलिए इसने हमें सजेस्ट करा एक ऐसी जगह जहाँ का खाना वाकई बहुत ही स्वादिष्ट था। हमने पी ली है, हम हो रहे हैं रेडी। अब ठीक लग रहा है। हाँ गाइस, लग रहा है इनके ओवर हो गया था। इनके कितना लगता है, बहुत जरूरी है सबको बताना। और ये देखो, इसकी तो नींद ही नहीं पूरी हो रही। हम जा रहे हैं, अब हम कहाँ जा रहे हैं? इस्कॉन और प्रेम मंदिर। और शाम हो चुकी थी, हम निकल पड़ी थी फिर से दर्शन के लिए इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए इस्कॉन मंदिर में। और सच बताऊं दोस्तों, मेरे को तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझको ना पता नहीं क्यों एक अलग सा ही सुकून मिलता है इन मंदिरों में। पता नहीं आपको कैसा लगता है, आप कमेंट डाउन करके बताइएगा कि आपको मंदिर जाना कैसा लगता है। मुझे तो बहुत ही पीसफुल लगता है। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने ली यहाँ पे भागवत गीता, थोड़ी सी शॉपिंग करी और हम निकल गए आगे प्रेम मंदिर की ओर।
शाम होने लगी थी, पहुंच गए थे हम प्रेम मंदिर। भीड़ भी काफ़ी बढ़ चुकी थी क्योंकि प्रेम मंदिर ज़्यादातर लोग शाम के टाइम ही विज़िट करते हैं। अगर आप भी चाह रहे हैं तो आप भी शाम के टाइम विज़िट करिए, लेकिन देखिए भीड़ ऐसी ही रहेगी, ऐसी ही मिलेगी आपको। तो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम मंदिर में। और यहाँ की सुंदरता तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकती। जैसा आप फ़ोन में देख रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर है ये मंदिर। यहाँ का हर एक कोना कृष्ण लीलाओं से भरा हुआ है। और ये मंदिर रात के टाइम बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि इसके रंग बदलते हुए लाइट आपको इतना आकर्षित कर देंगे कि आप घर ही जाना भूल जाएंगे। कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं कि क्या आप कभी प्रेम मंदिर आए हैं, और आए हैं तो कितनी बार आए हैं। मैं तो यहाँ पे सेकंड टाइम आई थी और काफ़ी टाइम से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, और ये इच्छा मेरी पूरी हुई। और यहाँ पे रात के टाइम में होता है वाटर शो, जैसा आप देख रहे हैं। और इसे देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और वाटर शो और यहाँ के दर्शन लेने के बाद हम लोकल मार्केट से होते हुए निकल पड़े अपने रूम की ओर। किया हमने चेंज और उसके बाद हम निकल गए डिनर करने। 9:38 हो रहे हैं और हम अब आए हैं, खाना खाने आ गए हैं। मेरी आवाज़ की बैंड बज चुकी है गाइस। वेटिंग इसके गले की इतनी बैंड बची हुई है कि लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और फिर भी आइसक्रीम खा रही है। क्या करें, हम आदत से मजबूर हुए हैं। और रात में 1:30-2 बजे उठकर हम पहुंच चुके थे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन लेने, या फिर मैं बोलूँ यहाँ सोई नहीं थी मैं खुशी के मारे। और फिर यहाँ आते ही हमने रंगोली बनाई और काफ़ी वेट करा। काफ़ी लोग आते हैं, रात के 2 बजे भी इतनी भीड़ थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात के 2 बज रहे हैं। और इतना लकी फील हुआ मुझे उनको देखकर कि मैं आपको ये बता नहीं सकती। और फिर हम निकल पड़े रूम की ओर और हमें फिर से रेडी होना था सुबह के लिए। और मैं तो यार गाइस में सो ही नहीं रही थी और इतनी जल्दी रेडी हो गई थी। हमें जाना था पहले बांके बिहारी मंदिर, जो कि हमारे रूम के बहुत ही पास था। इतनी भीड़ थी कि बांके बिहारी मंदिर में हम सब लोग अलग अलग हो गए थे और मैं यहाँ वेट कर रही थी कि कोई दिख जाए। लेकिन हमने जैसे तैसे एक दूसरे को ढूंढना शुरू करा और धीरे धीरे हम लोग सब लोग इकट्ठा हो गए। और फिर नेक्स्ट हम दूसरे मंदिर की ओर निकल पड़े। देखो मेरे को भगवान जी ने एक प्रसाद भी दे दिया। और नेक्स्ट हम पहुंच गए हैं निधिवन। मान्यता ये है कि श्री कृष्ण यहाँ पे रात के समय आते हैं और राधा रानी और गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। ये निधिवन पूरा जंगलों से घिरा हुआ है और देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ थी और मैंने एक वीडियो बनाई ली यहाँ पर। और आगे हम निकल गए राधा रमन मंदिर। राधा रमन जी के बारे में खास बात ये है कि इनका विग्रह इनके 3 विग्रहों का मिला हुआ रूप है। इनका मुख गोविंद देव के समान है, वक्षस्थल गोपीनाथ के समान है, चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। ये भी कह सकते हैं कि इनके दर्शन मात्र से तीनों विग्रहों का दर्शन हो जाता है। अब वृंदावन जाके गोपी बनने की इच्छा किसकी नहीं होती, तो हम भी यहाँ गोपी बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और पहुँचे फिर हम यमुना नदी पे। यमुना, जिसे कभी कभी जमुना भी कहा जाता है, उत्तरी भारत में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये वृंदावन की धार्मिक भूमि से होकर बहती है। यमुना को इतना पवित्र मानने का मुख्य कारण यह है कि यह वृंदावन और मथुरा से होकर बहती है और इस प्रकार यह भगवान कृष्ण की लीलाओं से घनिष्ठ रूप से भी जुड़ी हुई थी। और यमुना के दर्शन के बाद हम निकल चुके हैं अपने आखिरी मंदिर राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। और मैं बता दूं 12 बजने ही वाले थे। दिल की धड़कनें हाथ में लेते हुए हम यहाँ जल्दी जल्दी पहुँचने लगे थे मंदिर की ओर, क्योंकि आपको पता ही होगा राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो हम जब यहाँ गए तो अब मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि हमें दर्शन हो भी पाएंगे, लेकिन हम हिले नहीं और देखिए हमें हुए दर्शन राधा वल्लभ जी के। आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपके पास बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ उन्हें इतनी भीड़ में ना लेकर जाएं।
तो ये दुर्लभ दर्शन के बाद मेरा मन तो बहुत ही खुश हो गया था। और फिर हम यहाँ के बाज़ारों से होते हुए निकले, कुछ चीज़ें हमने ख़रीदी अपने घर के लिए, और मैंने भी अपने घर के कान्हा के लिए काफ़ी चीज़ें ली हैं। और अब निकल पड़े हैं हम अपने रूम पे। तो अब हम जा रहे हैं घर की ओर। अभी बज रहे हैं 1, 4 बजे की हमारी है ट्रेन। बाहर है बहुत ज़्यादा रश, तो अभी हमें निकलना होगा और अब हम जा रहे हैं घर। फिर मिलेंगे पता नहीं कब। जिस दिन का मुझे इतनी बेसब्री से इंतज़ार था, वो दिन इतनी जल्दी आकर चला गया और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी सपने में ही हूँ। अब हम पहुँचे घर। स्टेशन में पहुँचकर हमने एक दूसरे को करा टाटा बाय बाय और चल दिए अपने अपने घर की ओर। अच्छे से जाना, ठीक है? बहुत परेशान कर। ये वीडियो एक वीडियो नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छी मेमोरी है। और थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।